नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 15 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 16वीं कड़ी। सर सैयद अहमद खान ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अंग्रेजों को खुश किया। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। 1857 की सशस्त्र क्रांति के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी ब्राह्मणों को तो कुछ अंग्रेज अधिकारी मुसलमानों को जिम्मेदार मानते थे। जब अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सन 57 की सशस्त्र क्रांति कुचल दी गई, तब अंग्रेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रश्न पर मुस्लिम समाज में दो वर्ग उभरकर सामने आए। एक वर्ग तो वह था जो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सत्ता से समझौता अथवा सहयोग करने के विरुद्ध था तथा हिंसात्मक साधनों से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था। इसके विपरीत दूसरा मुस्लिम वर्ग ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता चाहता था तथा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जबकि दूसरे वर्ग की विचारधारा ने अलीगढ़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। सैयद अहमद का जन्म 17 अप्रैल 1817 को दिल्ली में हुआ। ईस्वी 1846 से 1854 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन दिल्ली का सदर अमीन रहा। ईस्वी 5855 में उसका बिजनौर स्थानांतरण हो गया। ईस्वी 1857 की क्रांति के समय वह बिजनौर में था। सैयद अहमद ने क्रांति के समय बहुत से अंग्रेजों के प्राण बचाए। इससे सैयद को अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त हो गई। इस सद्भावना का उपयोग उसने भारतीय मुसलमानों के हितों के लिए किया। उस समय भारतीय मुसलमान अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे और अंग्रेजों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति धार्मिक और सांस्कृतिक उदासीनता थी। सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के प्रमुख दो उद्देश्य बनाए। पहला, अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध मधुर बनाना और दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। सैयद अहमद ने मुसलमानों को समझाया कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने से ही मुसलमानों के हितों की पूर्ति हो सकती है तथा अंग्रेज अधिकारियों को समझाया कि मुसलमान हृदय से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं हैं। अंग्रेजों की थोड़ी सी सहानुभूति से वे सरकार के प्रति वफादार हो जाएंगे। अंग्रेजों ने भी मुसलमानों के प्रति उदारता का रुख अपनाना उचित समझा, क्योंकि हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध वे मुस्लिम सांप्रदायिकता का उपयोग कर सकते थे। इसलिए सर सैयद अहमद खां को अपने प्रथम उद्देश्य में शीघ्र ही सफलता मिल गई। वास्तविकता यह थी कि सर सैयद अहमद ने स्वयं को मुस्लिम कुलीन वर्ग के हित चिंतन तक ही सीमित रखा था। जब सैयद अहमद ने मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने तथा उनमें हिंदुओं के प्रति भावना उकसाने का कार्य आरंभ किया, तब अंग्रेजों ने सर सैयद का ऐसा प्रचार किया जैसे सैयद अहमद ही समस्त मुस्लिम संप्रदाय का एकमात्र उन्नायक हों। उत्तर भारत के अनपढ़ और संकीर्णतावादी मुसलमानों ने सर सैयद अहमद खां का साथ दिया, परंतु जागृत और प्रगतिशील मुसलमानों ने ईस्वी 1885 में स्थापित कांग्रेस को अपना समर्थन दिया तथा सर सैयद की राष्ट्र विरोधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शिथिल करने की नीति का समर्थन नहीं किया। सैयद अहमद खान ने अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने विचारों और कार्यक्रमों का केंद्र अलीगढ़ को बनाया। अलीगढ़ से किए गए समस्त प्रयासों को समग्र रूप से अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ईस्वी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने इस कॉलेज को भूमि प्रदान की। जनवरी 1877 में गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया। इस प्रकार आरंभ से ही इस संस्था पर अंग्रेजों की विशेष कृपा दृष्टि रही।
लॉर्ड लिटन को दिए गए स्मृति पत्र के अनुसार इस कॉलेज ने ब्रिटिश ताज के प्रति नवचेतना लाने और मुसलमानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए सर सैयद ने ईस्वी 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अगली कड़ी में देखिए, सर सैयद अहमद को लगता था कि मुसलमान दौड़ कर चलें तो भी बंगाली हिंदुओं के बराबर नहीं पहुंच सकते। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।